नमस्कार दोस्तों, आज का विषय गहराई और भावना दोनों से भरा है। यह विषय सिर्फ माता पिता और बच्चों का नहीं बल्कि पूरे समाज का आईना है। आज के समय में बच्चों के व्यवहार का जो बदलाव दिख रहा है वह अचानक नहीं आया, बल्कि पालन पोषण के तरीके, घर का माहौल, तकनीक और संस्कारों की कमी का परिणाम है। तो आज इस विषय पर गहराई से बात करेंगे और व्यवहारिक दृष्टिकोण, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस विषय को समझेंगे। पहले के समय में बच्चों को बड़ों की इज्जत करना सबसे बड़ा संस्कार सिखाया जाता था। आज बच्चे बहुत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहे हैं और खुलकर बोलने वाले हो गए हैं। हर बात में उन्हें क्या और कारण चाहिए, पर सीमा और मर्यादा धीरे धीरे धुंधली हो गई है। बच्चे उड़ना सीख रहे हैं लेकिन दिशा भूल गए हैं। अब बच्चों के लिए खुलेपन का मतलब है बड़ों से बहस करना, उल्टा जवाब देना, खिल्ली उड़ाना या व्यंग करना, यहाँ तक कि कभी कभी एब्यूजिव लैंग्वेज, फ्लाइंग किस जेस्चर्स या डिसरिस्पेक्टफुल मिमिक्स करना। ये सब सिर्फ बर्ताव नहीं, संस्कार की कमी के संकेत हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल से सभी विषयों पर बात करेंगे और इनमें कैसे सुधार किया जाए, अपने बच्चों को किस तरीके से हम सही ट्रैक पर ला सकते हैं, उसके बारे में भी 10 टिप्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे जो कि आपके घर का माहौल बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और आपके बच्चों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि एक मर्यादित परिवार और मर्यादित संस्कार बच्चे को खुद भी सुकून देते हैं और परिवार में खुशियों का माहौल लौट आता है। दोस्तों सोचिए, कभी वह बच्चे जो आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखते थे आज आपकी बात को पुरानी सोच कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, आपको झिड़क देते हैं, आपसे बात नहीं करते, आपसे रूठ जाते हैं। वही बेटे, वही बेटियां जो आपकी गोद में सिर रखकर रोया करते थे, आज आपके कहने पर माँ आप नहीं समझती कहकर चले जाते हैं। क्या बदल गया है? समय, सोच या हमारे संस्कार? क्यों आया इतना परिवर्तन? क्या कारण है? जब आपके बच्चे आपकी इज्जत ना करें तो क्या करें? ये 10 तरीके आपके रिश्तों में फिर से संस्कार, प्यार और सम्मान की रोशनी भर देंगे। इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए। आज के बच्चे समझदार हैं पर जल्दी रिएक्ट करने वाले भी हैं। वे खुद को इक्वल मानते हैं, जो बुरा नहीं है, लेकिन एक इक्वलिटी ईगो बन जाए तो रिश्ते टूटने लगते हैं। कहते हैं घर का माहौल ही बच्चों की पहली पाठशाला है। बच्चा जो घर में सुनता है वही दुनिया को कहता है, वही व्यक्त करता है। अगर माँ बाप बड़ों से, एल्डर से ऊंची आवाज में बात करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, दादी दादा को पुराने जमाने का कहकर अनदेखा कर देते हैं, तो बच्चे सबकॉन्शियसली वही एटीट्यूड सीखते हैं। अगर पापा कहते हैं माँ आपको क्या पता आजकल की दुनिया का, तो आपको ज्ञान ही नहीं है, तो बच्चा यही सीखता है कि एल्डर्स को टोकना ठीक है या बड़ों से इसी प्रकार बात की जानी चाहिए। हो सकता है वो आज आपको नहीं रिस्पॉन्ड करे, लेकिन कुछ सालों बाद जो व्यवहार आप कर रहे हैं आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। नंबर 2, बचपन की गलतियों को नजरअंदाज करना। माता पिता अक्सर कहते हैं अरे बच्चा है, बोल गया तो क्या हुआ, पर यही छोटी गलतियां धीरे धीरे संस्कारहीनता का बीज बन जाती हैं।
जब छोटा बच्चा दादी से कहता है चुप रहो, माँ हंस देती है, या किसी बात पर उल्टा जवाब देता है तो माता पिता खुश होते हैं। लेकिन ये बीज आपके लिए बड़ा होकर के बहुत खतरनाक साबित होगा, क्योंकि आगे चलकर वही बच्चा कहता है आपको समझ नहीं है, और इस बार यहाँ दादी नहीं होती, माँ बाप होते हैं। संस्कार वहीं टूट जाते हैं जहाँ हंसी शुरू हो जाती है, व्यंग शुरू हो जाता है, बच्चे की गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है और उस पर खुशी जाहिर की जाती है कि हमें नहीं बोल रहा, माँ बाप को बोल रहा है या किसी बड़े को बोल रहा है। तो यहीं से ये जो बीज है बोया जाता है। सोशल मीडिया का असर दोस्तों आजकल बहुत ज्यादा है। आज के रील्स और शोज में एल्डर्स का मजाक उड़ाना कूल दिखाया जाता है। आमतौर पे देखा जाता है अगर स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं तो आजकल वो माता पिता कहकर बात नहीं करते, उनके लिए बड़ा कॉमन हो गया है, ओए तेरा बाप क्या करता है, तेरी माँ क्या करती है, इस तरीके की भाषा का वो प्रयोग करते हैं। बच्चे मिमिक्री और मॉकिंग जेस्चर्स, आंखें घुमाना, कभी फ्लाइंग किस करना, कभी सरकास्टिक स्माइल करना को फन मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनको ही पता है, और ये दिखाता है कि कितनी संस्कारों की कमी है। जब बच्चा बड़ों के सामने फनी जेस्चर करता है और सब कहते हैं कितना क्यूट है, तो वह डिसरिस्पेक्ट को एंटरटेनमेंट समझने लगता है। उसे नहीं पता कि वह गलत कर रहा है। किसी घर आए का अगर वो सम्मान नहीं करता, ऊंची आवाज में बात करता है, तो हम हंसकर टाल देते हैं कि ये ऐसा ही है, बहुत शैतान है। बच्चे के दिमाग में फीड हो जाता है कि ये तो शायद कोई एप्रिसिएशन का व्यवहार का टॉपिक है और मुझे ऐसे ही करना चाहिए, और ये व्यवहार उसका और परिपक्व होता चला जाता है, जो आगे चल के बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। गाली गलौज और डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का सामान्य होना, अब स्टूपिड, नॉनसेंस, यू डोंट नो एनीथिंग जैसी बातें नॉर्मल बन गई हैं, लेकिन यह सम्मान की मृत्यु है। जो जवान माँ को उल्टा जवाब दे सकती है, वो जिंदगी में किसी का भी दिल तोड़ सकती है। दादी दादा या एल्डर से बहस करना आज की पीढ़ी लॉजिक चाहती है, कारण चाहती है, पर पेशेंस खो चुकी है। वे कहते हैं दादी आपकी अब आउटडेटेड सोच हो गई है, आपको कुछ नहीं होता, लेकिन अनुभव कभी पुराना नहीं होता, वो समय के आगे की को सीख देता है। चाइल्डहुड हैबिट्स दैट डिस्ट्रॉय रिस्पेक्ट। बचपन में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखने को मिलता है कि पेरेंट्स बड़े प्यार से कहते हैं बेटा इनको फ्लाइंग किस करो, उसको फ्लाइंग किस करो। एल्डर्स को इमिटेट करना, कैसे चलते हैं बड़े लोग, कैसे बोलते हैं, जाना जैसे जेस्चर या टोन उठना, ये सब छोटे दिखते हैं पर बड़ी आदतें बन जाती हैं। एक बच्चा दादी से कहता है अब बस भी करो दादी, सब हंसते हैं, पर वो हंसी संस्कारों की मिट्टी को थोड़ा और खोखला कर देती है। अब माता पिता क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं ये माता पिता की भी कमजोरी रही कि बच्चा आज उनका सम्मान नहीं कर रहा है। उन्हें क्या करना चाहिए? सवाल ये नहीं कि बच्चे कैसे बदलें, सवाल ये है कि हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं या अपने अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं। तो नंबर 1, उदाहरण खुद बने। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, ना कि जो वे सुनते हैं। अगर आप एल्डर्स की इज्जत करेंगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे कि सम्मान देना कैरेक्टर की पहचान है। अगर माँ रोज सास के पैर छूती है, उनकी सेवा करती है और धन्यवाद कहती है,
बड़ों का आदर करती है तो बच्चे के मन में यह इमेज स्थायी बनती है। नंबर 2, बच्चों की गलतियों पर हंसने के बजाय समझाएं। अगर आपका बच्चा किसी बड़े से उल्टा बोले तो तुरंत प्यार से समझाएं, बेटा बात रखना अच्छी बात है, लेकिन बोलने का तरीका और टोन बहुत मायने रखता है। कठोरता नहीं, निरंतरता जरूरी है। लगातार बच्चे को करेक्ट करते रहें। घर में संस्कारिक परंपराएं लौटाएं। रोज नमस्ते करना, पैर छूना, बड़ों से बातें करना, उनके पास बैठना, उनकी छोटी छोटी हेल्प करना और उनकी सलाह को सुनना, ये छोटी बातें घर का वातावरण बदल देती हैं। हर रविवार को एल्डर डे टॉक रखें, यानी बड़ों के साथ बात करने का एक समय रखें जहां बच्चे दादा दादी से पुरानी कहानियां सुने। पहले समय में ऐसे होता था और सहज ही मर्यादा जीवन में प्रवेश कर जाती थी। नंबर 4, इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ाएं बच्चों के साथ। आज बच्चों के पास गैजेट्स हैं, मोबाइल है, टैब है, कंप्यूटर है, क्या क्या नहीं है, पर टाइम नहीं है। टाइम पेरेंट्स के लिए नहीं है, घर के लिए नहीं है, बड़ों के लिए नहीं है। पेरेंट्स को उनके साथ क्वालिटी कन्वर्सेशन करनी चाहिए। समय निकालकर किसी अच्छे विषय पर उनसे बात करें, उनकी सलाह लें, उन्हें भी बोलने का मौका दें और उनको एप्रिशिएट करें। उनसे पूछें, बेटा तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, आज क्या नया सीखा। ये बातें बच्चों को कनेक्ट करती हैं, आपसे वो जुड़ेंगे, आपसे अपनी बातें शेयर करना सीखेंगे। नंबर 5, डिजिटल दुनिया पर कंट्रोल करें। पेरेंट्स को चाहिए कि वे बच्चे क्या देख रहे हैं उस पर नजर रखें। कई बार कार्टून्स या यूट्यूब कंटेंट में एल्डर्स का मजाक उड़ाया जाता है या जो कंटेंट उनके लिए अच्छा नहीं है वो देख रहे होते हैं, लेकिन माँ बाप इस बात से बेफिक्र होते हैं। यहाँ पर ये कमजोरी ना दिखाएं, बच्चों पर वॉच रखें कि वो सोशल मीडिया का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं और वही सब कॉन्शियसली बच्चे के मन से उतर जाता है जो वो देखते हैं। बच्चों के ऐसे कंटेंट दिखाएं जहाँ रिस्पेक्ट और फैमिली वैल्यूज ग्लोरीफाई हों, ना कि ऐसे कार्टून्स जहाँ से बच्चे या कोई ऐसे प्रोग्राम जहाँ से बच्चा अपमान करना सीखता है या ऐसी भाषा का प्रयोग सीखता है जो उचित नहीं है। नंबर 6, दंड नहीं, चर्चा करें। हर बात के लिए बच्चे की इंसल्ट ना करें। डिसिप्लिन जरूरी है पर इंसल्ट नहीं। अगर बच्चा गलती करे तो अकेले में बात करें, दूसरों के सामने नहीं। आप बार बार कहेंगे वो ढीठ हो जाएगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, इग्नोर कर देगा। अकेले में उससे बात करें, बेटा तुम्हें याद है दादी ने तुम्हारे बचपन में क्या किया था, उन्होंने तुम्हारे लिए वो सब सहा और आज तुम उनसे ऐसे बोल रहे हो। ये शब्द दिल तक पहुंचते हैं। इम्पोर्टेंस बताएं, महत्व बताएं, बच्चा समझेगा जिम्मेदारी। नंबर 7, बड़ों की उपस्थिति का अर्थ दें। कई घरों में एल्डर्स को कॉर्नर में रखा जाता है, उन्हें डिस्कशन में शामिल करें। चलो दादा से पूछते हैं कि पुराने जमाने में कैसे होता था। इससे बच्चे सीखेंगे कि बड़े इररिलेवेंट नहीं बल्कि इंस्पिरेशनल हैं। उनकी भी प्रेजेंस या उनकी भी राय महत्व रखती है। आज वो दादा दादी से डिस्कस करेंगे, कल जब बड़े होंगे तो आपका भी महत्व समझेंगे। तो कहीं ना कहीं ये नींव हमें ही डालनी होगी। नंबर 8, बच्चों को दूसरों के लिए जिम्मेदार बनाइए। अगर बच्चा किसी से बदतमीजी करे तो उसे अपॉलॉजी सिखाइए कि वो सॉरी कहे, वो माफी मांगे कि उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया है, और हाथ जोड़ो कह करके उसको सॉरी बोलना सिखाएं।
पहले उसे शर्म आएगी, पर धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और ये उसका कैरेक्टर बन जाएगा। वो सॉरी, थैंक यू, प्लीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना सीख जाएगा। यहीं से उसमें संस्कार बढ़ने शुरू हो जाएंगे। नंबर 9, प्यार और अनुशासन का संतुलन बनाइए। बहुत प्यार भी नुकसान करता है और बहुत कठोरता भी घातक होती है। ना अत्यधिक प्यार करें बच्चों को कि उनकी कमियों को भी अनदेखा करते रहें, अंधा प्यार ना हो। ना ही बहुत कठोरता हो कि हम उनको सराहना ही भूल जाएं। इतना दंड दें कि वो बच्चा हमारी बात को सुनना ही बंद कर दे। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि आज़ादी अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। नंबर 10, रोज परिवार में संस्कार का एक पल रखें। हर दिन 5 मिनट सब साथ बैठें और एक अच्छी आदत पर बात करें, जैसे आज किसी से प्यार से बात करेंगे, या आज बड़ों को हंसाएंगे, या आज कोई टॉपिक दें इस पर स्पीच करेंगे, या आज तुम बोलोगे हम सब सुनेंगे। ये छोटी बातें घर को मंदिर बना देती हैं, एक दूसरे से जोड़ देती हैं, लेकिन हम इस ओर ध्यान नहीं देते। माँ बाप के पास ना कोई लग्जरी होती है, ना कोई अपना सेल्फिश ड्रीम होता है। उनके पास बस एक इच्छा होती है कि उनके बच्चे इज्जत और प्यार से जिएं। बेटा, हम तुम्हें रोकना नहीं चाहते, बस चाहते हैं उड़ते वक्त जड़ों को मत भूलो, क्योंकि एक दिन जब वही बच्चे माँ बाप बनेंगे तो वही सम्मान उन्हें वापस चाहिए होगा। लेकिन ये बात हमें बहुत सहजता और बहुत प्यार से सिखानी होगी। उनके जीवन में ये हमें भरना होगा कि परिवार एक इकाई है जिसमें रहकर सहना भी पड़ता है, कहना भी होता है, लेकिन परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे से अपनी बातें साझा करना, सम्मान करना, ये बच्चे की पहली पाठशाला होती है जो कि वो परिवार में ही सीखता है। रिश्तों में दूरी तब नहीं आती जब लोग दूर चले जाते हैं, बल्कि जब आती है जब सम्मान चला जाए। संस्कार वो नहीं जो किताबों से सीखे जाते हैं, संस्कार वो हैं जो घर के वातावरण से सांसों में उतरते हैं। जब आपके बच्चे इज्जत करना भूल जाएं, तो इन 10 बातों को आप जरूर अपनाएं। पेरेंट्स के लिए कई बार ये थोड़ा मुश्किल होता है कि अपने क्रोध पर काबू करना, बच्चों की छोटी छोटी भूलों को इग्नोर करना। अक्सर हम भावना में आकर उनको बेइज्जत करते हैं, कठोर शब्द बोलते हैं, कठोर व्यवहार करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, और परिणाम ये होता है कि बच्चा नफरत करने लग जाता है, वो हमारी बात नहीं सुनना चाहता। तो इसके लिए यही कर सकते हैं कि बच्चे को प्यार से, प्यार की थपकी से उसको एप्रिशिएट करें, उसकी छोटी छोटी बातों की तारीफ करें, जिससे कि वो बूस्ट हो। कहा जाता है कि माता पिता के जो शब्द होते हैं वो बच्चे के हृदय में बैठ जाते हैं। अगर एक माँ अपने बच्चे को खुद ही कहती है ये पागल है, निकम्मा है, इसको कुछ नहीं आता, तो समझिए कि आपने बच्चे को डिक्लेयर कर दिया, उसके दिमाग में बैठा दिया कि वो किसी लायक नहीं है, जो कि आप कभी नहीं चाहते। सिर्फ आवेग या गुस्से में आपने आके ऐसा कहा, लेकिन आपने अपने बच्चे का और अपना बहुत बड़ा अहित कर दिया। बच्चे को बनाने वाले माँ बाप ही होते हैं। तारीफ कीजिए, उसे मजबूती दीजिए, जिससे कि वो आगे जाके एक बहुत बड़ा लीडर बने और अपने जीवन को एक अच्छे ढंग से जी पाए। तो मेरी वीडियो आप देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कि आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और मेरा भी मॉरल बूस्ट होता है कि आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू।